हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो एम्स पटना में वैकेंसी आया है प्रोजेक्ट बेसिस पर, उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन 5/8 को रिलीज़ किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है। एडवर्टाइजमेंट जो है कि वेरियस पोस्ट जो है अंडर आयुष टीबी का जो होता है ना, टीबी का सर्वे करने के लिए, उसी की प्रोजेक्ट के अंदर ये वैकेंसी निकला हुआ है। सबसे पहले इसमें पेमेंट जान लीजिए दोस्तों। पेमेंट जो बेसिक पे है वो तो है ही। अगर आप डिपार्टमेंट में ही रहते हैं तो बेसिक पे जितना लिखा हुआ है उतना मिलेगा। अगर इसमें प्लस में फील्ड ड्यूटी लगता है, फील्ड ड्यूटी, तो एक दिन का 900 से 950 रुपये मिलता है। प्लस में वो जो पहले का पेमेंट है वो आपको रहेगा। इसमें मेरे दोस्त लोग भी काम किए हैं, मैं खुद लैब टेक्नीशियन हूँ। उन लोगों का लास्ट पेमेंट 57,000 तक गया है। ठीक है, तो अगर मिलता है ये पोस्ट तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसा देकर पैसा तो बढ़ ही जाता है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो है कि केवल और केवल इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला जॉब है। अगर इंटरव्यू निकल गया, सिलेक्शन हो गया तो जॉब हो जाएगा। भले ही प्रोजेक्ट बेसिस पर है, कम दिन का रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। कभी टीबी का, कभी फाइलेरिया का, कभी कुछ कुछ का एक निकलते ही रहता है। और यदि एक बार आप काम कर लीजिए ना तो वहाँ डिपार्टमेंट में अंदर पहचान हो जाता है। तो अगला जो प्रोजेक्ट आता है उसमें आपको इंटरव्यू देने की भी ज़रूरत नहीं होता है। ऐसा ही होता है कि आपका पहचान है ना, काम हो जाएगा, सब कुछ सेटल रहता है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है कि टीबी आयुष के लिए है। अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ये पोस्ट जो है टेम्प्रोरी बेसिस पर है, ये पहले ही लिखा हुआ है। इसको CCRS जो है कि फंड कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है। ये डिपार्टमेंट जो है कि कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स पटना जो है वहाँ पर ये है। प्रोजेक्ट का टाइटल देख सकते हैं यहाँ पर, सेफली एंड मतलब आयुर्वेदा रिमेन करने के लिए है। इसमें मेनली आपको टीबी का जो प्रोजेक्ट है, टीबी के लिए जाना है, सर्वे करना है, वही काम इसमें रहता है। यहाँ पर PI मतलब प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज होते हैं, PI मतलब प्रोजेक्ट इंचार्ज, और डॉक्टर विजया नायक है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड मेडिकल जो है कि वहाँ पे मेडिसिन का। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर 2 साल का है, जो कि 2 साल आपको अगर लग गए तो आपको 2 साल का प्रोजेक्ट है, मतलब ठीक ठाक है, उतना बुरा भी नहीं है। ड्यूटी आपको पहले से रखा जाएगा एम्स पटना में। यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं मेडिकल में, उनके लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है कि मिनिमम आपको MBBS डिग्री होना चाहिए। ये एक काम आपको आना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है कि 35 साल होना चाहिए। और 67,000 प्लस में HRA 20%, किसी को 25% यहाँ पर मिलता है, तो पेमेंट ठीक ठाक हो जाता है। यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दिया गया है कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर दूसरे पोस्ट के लिए। दूसरा पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों, ये पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 का है। यहाँ पर जाइएगा ना तो PTS भी बोला जाता है। PTS बोलेंगे आप लोग समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, वहाँ पर जो लोग जानते हैं वो PTS बोलते हैं, समझ जाइएगा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट को ही बोला जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। इसमें आपको क्वालिफिकेशन हिसाब रखा गया है कि 3 ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी में, मतलब सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में किसी में भी आपको 3 साल का होना चाहिए ग्रेजुएट। और यहाँ पर PG अगर है तो ठीक है, वर्क या सोशियोलॉजी में। डिजायरेबल में रखा गया है। डिजायरेबल में का कोई वैल्यू नहीं होता है, नहीं भी है, आपके पास केवल इतना क्वालिफिकेशन है तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। एज लिमिट सेम है, 35,000, 28,000 प्लस में HRA मिलेगा। यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दिया गया है। सिलेक्शन में देखा है कि इंटरव्यू प्लस या माइनस रिटेन। इसमें होता क्या है ना कि अगर एक पोस्ट है और उसके लिए 10 बच्चा आते हैं तो केवल इंटरव्यू होगा। अगर एक पोस्ट है उसके लिए अगर 11 बच्चे आते हैं तो वहाँ पर रिटेन टेस्ट वहीं पे करा लिया जाता है और तुरंत इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। सभी में ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट नस्ट 3 के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है कि BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं भी रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या MSc नर्सिंग होना चाहिए कहीं भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये मांगा गया है एम से इसलिए, नहीं तो आपको यहाँ पर GNM पर ही प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट जो है कि स्टाफ नर्स के लिए रख लिया जाता है। यहाँ पर डिजायरेबल में दिया गया है कुछ कुछ, ये देख लीजिएगा आपको।
यहाँ पर पेमेंट आपको 28,000 प्लस में HRA मिलेगा। HRA 20% मिलता है, तो 18,000 प्लस 20% आप जोड़ लीजिएगा, कितना हो रहा है उतना आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस सबका वही है, इंटरव्यू प्लस रिटेन माइनस या माइनस रिटेन, ये रहेगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से सब में सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं प्रोजेक्ट जो है कि टेक्निकल सपोर्ट 1 में, यहाँ पर ये लैब टेक्नीशियन के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि 10th पास प्लस, आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में DMLT या MLT कोई होना चाहिए, और वह इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, प्लस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, ये कहीं वैलिड जगह से होना चाहिए बस, और कोई नहीं है। या यहाँ पर 3 ईयर ग्रेजुएट यानी कि रिलेवेंट सब्जेक्ट या फील्ड में, यानी कि BMLT जो पहले वाला किए हैं, अब तो 4 साल का हो गया, पहले 3 साल का था, वो भी हो जाएगा, रहेगा उनके पास तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन BMLT प्लस में 1 ईयर का ही क्वालिफिकेशन उन लोगों को देना पड़ेगा जो BMLT किए हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह आपको सैंपल कलेक्शन में होना चाहिए, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, लेबोरेटरी, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन वो सब आना चाहिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया गया है कि आपको 18,000 में प्लस HRA आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी है नहीं कुछ यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में भी सेम है कि इंटरव्यू प्लस में रिटेन टेस्ट रहेगा। पोस्ट सबका यहाँ पर दिया हुआ है, लैब के आगे ही सबका पोस्ट दिया हुआ कि कितना पोस्ट का है। जैसे नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, यहाँ पर सबका इसी तरह नंबर ऑफ पोस्ट आगे दिया हुआ कि इसमें कितना पोस्ट है। ये आयुर्वेदा के लिए भी है यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर ये पोस्ट करीब करीब ख़त्म हो गया। अब कैसे अप्लाई करना है इसको भी देख लेते हैं थोड़ी देर में। अप्लीकेशन जो है रिक्वायर्ड है, कंप्लीटिव फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एप्लीकेशन फी वगैरह नहीं लगता है। इसके लिए क्या करना है कि सेपरेट यहाँ पर 2 पोस्ट जो है सेपरेट करना है, मतलब नीचे एप्लीकेशन फी दिया हुआ है, उसको एप्लीकेशन को प्रिंट करना है, उसके साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट लगाना है, आधार कार्ड, 2 फोटो, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लगा के, और एम्स पटना जो है उसके यहाँ पर भेज देना है। उसके मतलब जो लोकेशन है वहाँ पर, उसमें भी फैमिली मेडिसिन जो है वहाँ का दे दीजिएगा कि उसी ऑफिस में आपका एप्लीकेशन पहुँचे। बाकी जो SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो सेम गवर्नमेंट की तरफ मिलता है वो मिलेगा। SC/ST जो होंगे उनके 5 साल, OBC जो होंगे उनको 3 साल, जिनका एज पर कम होगा वो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट लगाएंगे और वो भी साथ में भेज देंगे, ठीक है। ये भेजना कब है, यहाँ पर देख सकते हैं 20/8/26 तक 5 बजे तक रखा गया है। आप भेजिएगा ताकि इतना बजे तक पहुँच जाए। और कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, देखिए एड्रेस, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, 1st फ्लोर, एडमिन बिल्डिंग, एम्स पटना, पटना पिन कोड। मतलब ये पूरा एड्रेस जो है, ये भेजने का एड्रेस यहाँ पर ये लिखना है, और अपना एड्रेस जो होगा वो अपना एड्रेस लिखिएगा, और स्पीड पोस्ट से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। बाकी यही जानकारी था। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है नीचे, इसको प्रिंट करना है, इसको भी भर के अटैच कर देना है, अपना अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लेना है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर ये एम्स पटना के वेबसाइट में मिल जाएगा, अगर ये नहीं भी मिलेगा तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट करिएगा, फॉर्म भरिएगा, भेजिएगा। जय हिंद।